क्या आप भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और जब भी आप उस पर ट्रेड लेते हैं तो आपका ट्रेड आपके अपोजिट चला जाता है? तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का सही तरीका नहीं जानते। आज इस वीडियो में आपको मैं एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके समक्ष लाता रहूं। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि हमें किस तरीके से एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने हैं। देखिए यहाँ पर ये आपके सामने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं, मार्केट यहाँ से गया तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा सपोर्ट है। यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ करना है। मैं आज आपको एक एडवांस लेवल बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। तो हम यहाँ पर सारे लाइन हटा देते हैं और चार्ट को हम यहाँ पर 1 आवर का कर देते। अब ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ 1 आवर के चार्ट पर देखिए ये कैंडल और ये कैंडल, इन दोनों के ये लेवल देखिए ये सेम है। फिर यहाँ पर देखिए ये लेवल सेम है, यहाँ पर ये लेवल सेम है। हमें मार्केट में यही लेवल देखने हैं। अगर हमें मार्केट में सपोर्ट लगाना है तो नीचे से लेवल देखने हैं। अगर हमें मार्केट में रेजिस्टेंस लगाना है तो 1 आवर की कैंडल पर दो कैंडल सेम होनी चाहिए, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर दो कैंडल का ये जो लो है वो सेम होना चाहिए। फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो हाई, इन दोनों का हाई और ये जो है क्लोजिंग और ये सेम होना चाहिए कैंडल का। बॉटम जो है वो एकदम सेम होगा तो वहां पर हम लेवल ड्रॉ करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कल के लेवल ड्रॉ करके रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब भी हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ मैंने रेड लाइन ड्रॉ कर दी। अब दूसरा रेजिस्टेंस हमारा कहाँ बनेगा वो देखते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस हमेशा अपने को यहाँ से कम 50 पॉइंट का गैप होना चाहिए, 50 से 100 पॉइंट का। तो दूसरी कैंडल हमको यहाँ पर कहाँ मिली, दूसरी कैंडल हमें यहाँ पर भी मिली है और यहाँ पर भी मिली है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे। हमें अगर एक से ज्यादा पास पास में मिलते हैं ना, तो हमें यहाँ पर कितनी बार रेजिस्टेंस लिया वो देखना था। तो यहाँ पर एक बार, दो बार, 3 बार लिया, यहाँ पर कितनी बार लिया, एक बार। तो हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने एक ये रेजिस्टेंस लगा दिया। अब हम यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो मार्केट तो यहीं क्लोज किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगाना है। मार्केट जहां क्लोज किया है वहां से 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे, ये दोनों के बीच में 100 पॉइंट का गैप होना चाहिए। अब एग्जैक्ट 50 ना हो तो चलेगा, लेकिन उतना गैप होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें अब सपोर्ट ड्रॉ करना है। तो सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए हमें ये लेवल देखिए, यहाँ पर एक बार यहाँ पर ये देखिए, दूसरी बार ये किया और तीसरी बार, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा हमारा मार्केट में। और इस लाइन को हम कर देंगे ग्रीन। हमेशा सपोर्ट ग्रीन लाइन में करने का और रेजिस्टेंस है रेड लाइन में करने का। अब हम इसके बाद दूसरा सपोर्ट कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं करना है, 50 पॉइंट का गैप नहीं है। उसके बाद सीधा हमारा रहेगा ये, यहाँ पर एक और दो, 2 बार है, लेकिन हम यहाँ नीचे करेंगे क्योंकि यहाँ लेवल्स देखेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको लेवल्स भी देखने हैं और ये कैंडल भी देखने हैं। तो दूसरा हो गया। अब तीसरा हमारा कहाँ रहेगा, इधर नहीं रहेगा, तीसरा हमारा ये रहेगा। तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। इसके ऊपर का भी अगर हमें देखना है तो हम पीछे जाएंगे। पीछे हमें कहाँ पर मिलेगा इसके ऊपर का रेजिस्टेंस, तो इसके ऊपर का हमें यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे हमको लाइनें ड्रॉ करती रहनी है 1 आवर के चार्ट पर, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हमें मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है, तो हम यहाँ दूसरा ये लगा देंगे। इसको हम वापस रेड कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा हम कहाँ लगाए, इधर लगाए, या फिर हम इधर लगाते हैं तो इसके ऊपर ही लगाते हैं यहाँ पर। तो तीसरा हमारा रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर। इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, 1 आवर की कैंडल पर दोनों कैंडल के जो ये लेवल्स है ना वो सेम होने चाहिए, दोनों कैंडल के। यहाँ पर देखिए ये लेवल, जितने भी हमने लेवल्स लगाए ना, ऐसे पीछे अगर आपको तुरंत नहीं मिल रहे तो पीछे के डेटा को भी देखकर आपको ये लेवल्स लगाने होंगे। तो यहाँ पर ये लेवल्स, ये सारे लेवल्स लग गए। नीचे अगर हम जाते हैं तो नीचे हमको और लेवल मिलेंगे। यहाँ पर हमको ये एक लेवल यहाँ पर मिल गया, देखिए यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हमने ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमको यहाँ पर ऐसे कर 4 नीचे की और 4 ऊपर की ओर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब फिर इसको हम 5 मिनट के चार्ट पर कर देंगे और फिर देखेंगे मार्केट जब ओपन होता है तब। देखो इसके बीच में ये जो भी एरिया है ना, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है।
ठीक है, या तो मार्केट इसके ऊपर खुले और यहाँ सस्टेन कर कर ऊपर जाए तो ही ट्रेड प्लान करना है, या फिर मार्केट यहाँ खुले और इसको ब्रेक डाउन करे तो ट्रेड करना है, या फिर यहाँ खुलकर सपोर्ट ले और ऊपर जाए तो ही हमको यहाँ पर ट्रेड करना है। बीच में कहीं पर भी कंसोलिडेट करे हमको ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, मार्केट अगर साइडवेज खुलता है यहाँ पर और हमारा सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो एक जब डाउन मोमेंटम आएगा तो यहाँ पर एग्ज़िट हमारी एंट्री प्लान करनी होगी। यहाँ पर हमको एक वीक वाली कैंडल दिखे, मार्केट नीचे गया, यहाँ वीक बनाकर मार्केट ऊपर आया और फिर हमको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना। अगर मार्केट आपका डायरेक्शन ऐसा है कि मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ मॉर्निंग में ऊपर जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, ले रहा है और फिर नीचे आए तो हमको यहाँ पर टॉप पर ही एग्जीक्यूट करना है हमारा ट्रेड और उसके ऊपर का 15 पॉइंट का यहाँ पर ऐसे लगाकर हम इसको नीचे की ओर का ट्रेड प्लान करेंगे। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट यहाँ पर नहीं रुकता है और नीचे जाता है तो हमें ट्रेड कोई एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है और फिर कैंडल वीक बनाकर वापस ऊपर आता है और ऐसे करता है तो हमें यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना। देखिए, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल आपके इंडेक्स पर तो काम करेंगे, लेकिन ये आपके स्ट्राइक प्राइस पर भी काम बहुत अच्छे से करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24,000 का कॉल लगाया हुआ है। आपको ये क्या करना है कि मार्केट जब प्री ओपन क्लोजिंग हो जाता है 9:08 पर, तब मार्केट जहाँ क्लोज होता है उसके वहाँ के आसपास के कॉल और पुट आपको लगा देने हैं और वहाँ पर सीधा 1 आवर का चार्ट करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 आवर का चार्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पर वही तरीका यूज़ करना है। यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पर हमें सबसे पहले मैं यहाँ पर सपोर्ट लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ ये लाइन ड्रॉ की, सबसे पहला हम यहाँ सपोर्ट लगाते हैं बॉटम पर, ये रहा बॉटम इसका। तो यहाँ पर मार्केट एक ये लेगा सपोर्ट, दूसरा हमने यहाँ पर लगाया, ये आपको दिख रहा होगा, ये 2 लाइनें। फिर तीसरा हम लगा देते हैं यहाँ पर सीधा ये रहा, ठीक है। अब मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ-कहाँ पर है, तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस ये रहा, इधर है, इसको हम रेड कर देते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ये भी है तो हम इधर ही करते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस यहाँ से आ रहा है तो ये कर दिया हमने। तीसरा रेजिस्टेंस कहाँ है, तो मार्केट में तीसरा रेजिस्टेंस ये है तो हमने ये कर दिया। चौथा रेजिस्टेंस कहाँ है, तो मार्केट में ये रहा हमारा चौथा रेजिस्टेंस। 5 पॉइंट का आप बफर रखना, 5 पॉइंट का ऊपर नीचे का बफर हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गए। सेम वही रूल्स हमारा रहेगा 5 मिनट के चार्ट पर। मार्केट खुलता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है तो हमारी परफेक्ट एंट्री यहाँ पर होगी इसी ज़ोन पर। यहाँ पर वीक बनाकर कोई कैंडल आती है, नीचे का 15 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा और हमारा पहला टारगेट ये रहेगा। यहाँ पर सस्टेन करता है तो हमारा दूसरा टारगेट ये रहेगा। इस तरीके से आप प्रीमियम में भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। बस इतना सा आपको करना है। 1 आवर की कैंडल देखनी है, उसके हिसाब से 2 कैंडल की नीचे की बॉडी टच होनी चाहिए और वहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है। इसके पीछे का सिंपल रीज़न ये होता है कि मार्केट में रिटेलर्स जो होते हैं ना, वो छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, लेकिन जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रॉप फर्म्स होती हैं, जो एफआईआईज़ होते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। तो मोस्टली वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। तो मार्केट जहाँ पर भी सपोर्ट लेगा वहाँ 2 कैंडलों की बॉडी एकदम पैरेलल ही बनेगी और वहाँ पर उनकी एंट्री होती है। तो इस तरीके से हम उनकी एंट्री आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। यही चीज़ आपका स्ट्राइक प्राइस के अंदर होता है और वहाँ पर भी इसी तरीके से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। पर दूसरी चीज़, मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप खुलता है तो हमें पुट में ट्रेड का प्लान करना है, वहाँ पर कॉल में तुरंत एंट्री नहीं बनानी है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमें यहाँ पर कॉल में एंट्री प्लान करनी है, अगर आप स्टार्टिंग के 5 मिनट में ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी, इसको एक बार आप बैक टेस्ट कर लें, एक बार आप लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपको इसकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी। मैं लाइव में यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर ट्रेड करता था और इसमें सिंपल सा वीवेप लगा देता था। वीवेप और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहाँ पर भी एक साथ आते हैं वहाँ पर हमारी परफेक्ट एंट्री बन जाती है और इसके नीचे का 15 पॉइंट का हमारा एसएल रहता है। तो यही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल होता है। ये लेवल बहुत ईज़ी तरीके से आप निकाल सकते। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर जाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।